सेट्स चैप्टर नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं इसके बारे में उसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम जो है इसमें लिखा है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट। अगर दो सेट्स जो हैं, अगर ए और बी हैं, अगर वो इक्वल सेट्स हैं, ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ लिमिट्स। हम दो सेट्स को जो है इक्वल सेट कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ द लिमिट, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे ए इक्वल टू बी। अब देखिए, ये मतलब इस तरह से आप लगा लीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने आप एक खुद हैं और आप एक आपकी इमेज है, तो आप दोनों बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, तो आप दोनों जो है, आपकी इमेज और आप एक क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। तो इसी तरह से जो है, अगर आपके पास ए सेट है, सपोज एक कोई भी सेट है ए, ठीक है, उसके एलिमेंट जो है आपके पास, सपोज ए और बी, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं उसके। ठीक है, तो अगर ये किसी तीसरे सेट बी के इक्वल है, किसी तीसरे सेट बी के इक्वल है, तो यहाँ पे जो है इन दोनों को हम जो है, तो इसका मतलब जो है जो बी जो सेट है उसके भी एलिमेंट क्या होंगे, ए और बी ही होंगे। ठीक है, तो दो एक अगर टू आर इफ, तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अब जब एलिमेंट भी सेम होंगे तो क्या होगा, उसमें जो है उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सेट के अंदर वो भी सेम ही होंगे, क्योंकि वो तो डिक्टो उसकी कॉपी होगी, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल मिरर कर दिया। ठीक है, हाँ, मैंने एक चीज़ आपको, एक सेट में एक कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सेट के अंदर जो है जो ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे ऑर्डर मीन्स क्या हुआ कि जैसे एक सेट इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इस सेट में जो है ये ए जो है इसके अंदर जो है जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, 4 है। ठीक है, और अब इसी का इक्वल सेट जो है बी है। ठीक है, अब बी के अंदर भी एलिमेंट वही हैं 1 2 3, लेकिन उनका जो ऑर्डर है ना वो आगे पीछे हो गया है। ठीक है, उनका ऑर्डर जो है आगे पीछे हो गया। जैसे इसमें 1 जो है, 1 पहले, फिर 2, फिर 3 एंड 4, तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 पहले आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट वही हैं, तो इसको हम जो है इसलिए क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। अच्छा, अब इसने एक और एग्जांपल समझाया है, लेट ए बी द सेट ऑफ, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। ठीक है, कोई सेट है ए और उसको हम प्राइम नंबर बोल रहे हैं और लेस देन 6 बोल रहे हैं, तो प्राइम नंबर है लेस देन 6 है, तो हम जो है उस सेट को बना सकते हैं आराम से। उस सेट क्या बनेगा उसका, जो प्राइम नंबर्स है और लेस देन 6 है, तो प्राइम नंबर्स है और लेस देन 6 है, तो ये जो है ये जो सेट बनेगा आपका, ये बनेगा 2, एक तो 2 एलिमेंट होगा इसका क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, एक जो है 3 भी होगा इसमें इंक्लूड, 4 नहीं होगा, 5 होगा, बस 3 एलिमेंट्स होंगे, 2 3 5। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर उनको बोलते हैं ना जो नंबर जो है अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 2 3 5 इसका आंसर हो गया सेट ए का। अच्छा, एक पी, एक दूसरा सेट पी लेके चल रहा है ये, द सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ, जो जो सेट जो है पी है, पी सेट में जो है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है ऑफ 30, वो 30 का जो है, जो 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो सेट पी है। तो पी के जब 30 के जो प्राइम फैक्टर हो गए, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 5 से होगा, तो यहाँ पर जो है 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 3 5। तो इसका मतलब क्या, सेट ए और सेट पी जो है दोनों ही सेम है। ठीक है, सिंस 2 3 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 30, आल्सो दीज आर लेस देन 6। और ये जो है जैसे जो सेट ए दिया था उसके भी प्राइम फैक्टर तो 6 से कम थे, तो यहाँ पर ये जो ए और पी जो है, जो ए और पी जो है दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं आपस में कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे ना। ये जो हैं दोनों
ए इक्वल टू पी हो जाएगा, क्योंकि जो ए है उसके जो एलिमेंट क्या हो गए 2 3 और उसके एलिमेंट ये हो गए 2 3 5, ठीक है। और जो पी है जो 30 है वो 30 जो है उसके जो जो फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो भी 2 3 5 हैं। तो ये तो दोनों जो हैं आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये चीज़ आपको समझ में इक्वल आ चुकी होगी कि दो सेट्स को इक्वल सेट, ध्यान रखना, एक इक्वल सेट होता है, एक इक्वलेंट सेट होता है। इसमें भी दो डेफिनेशन है, एक इक्वल सेट होता है, एक इक्वलेंट सेट होता है। तो अभी तो इक्वल सेट की बात कर रहे हैं, तो इक्वल सेट पे ही अभी हम करेंगे। इसके बाद जो है इसमें इसका अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, ए सेट डज नॉट चेंज if one and more element of the set are repeated। देखिए जब भी सेट का कंसेप्ट हमने बताया था, जब भी शुरू में, अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखिए तो उसमें मैंने जो है सेट का कंसेप्ट बता रखा है कि सेट में जो है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता। मैं 2 1 2 3 लिखा, ठीक है। अगर अगर आपने जो है बाय मिस्टेक जो है जो है एक एलिमेंट को दो बार लिख दिया, ठीक है, जैसे आपने इसको लिख दिया 1, फिर 1 को फिर 2 और 2, ठीक है, उसके बाद आपने 3 लिख दिया, ठीक है। अगर आपको उसका सेट का कंसेप्ट आता है तो सेट का कंसेप्ट तो साफ ये कहता है ना कि कोई एलिमेंट जो है उसमें रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 2 और 2 को जो है रिपीट कर दिया, यहाँ 2 2 को रिपीट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये और ये दोनों सेट जो हैं, इन दोनों सेट में कोई भी ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। और अगर रिपीट कर दिया है तो उसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये इसी। और हालांकि ऐसे लिखा नहीं जाता है, जब भी हम सेट लिखते हैं तो उसके किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। और बाई चांस अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है, जैसे इसमें जो है, इसमें ऊपर वाले में 2 2 1 3 3 रिपीट हो रखा है, इसका मतलब इसको 2 को आप एक ही बार पढ़िए, ये 2 जो है एक ही बार पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये 2 एक ही बार पढ़ा जाएगा, ये 2 भी एक ही बार, 2 एक बार, दो बार आ रखा तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर 1 एक ही टाइम्स लिखा जाएगा, फिर 2 1 3 एक्चुअल में ये है। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीटेड होता है तो उससे जो है ओवरऑल जो है वैल्यू ऑफ सेट्स जो है चेंज नहीं होती। तो ये इस तरह से जो हमने इक्वल सेट का कंसेप्ट पढ़ा है। अब एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है भाई, दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन ए डिस्क्राइब सेट। तो अब इसने फिर आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि जनरली जो है कोई एलिमेंट जो है, क्योंकि वैल्यूज में कोई चेंज तो होता नहीं, इसलिए हम जो है किसी भी सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। अब इस इक्विवेलेंट सेट के दो एग्जांपल्स हैं, उनको हम कर लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 7 है, पहले इनको हम रीड आउट करते हैं अच्छी तरह से। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी एंड गिव रीजन्स। देखिए ये सेट ए दे रखा है, सेट ए में जो है केवल एक ही एलिमेंट है ए, सेट ए का जो है एक ही एलिमेंट है, उसके अंदर 0 है उसका एलिमेंट, ठीक है। पहले इनको समझना है। फिर बी सेट, ये सारे जो है हमें बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, और बिल्डर फॉर्म का कंसेप्ट जो है अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को देखिए, वहाँ पर आप सेट बिल्डर फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप साथ में सेट बिल्डर फॉर्म को इसको पढ़िए साथ में, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे क्या है, बी जो सेट दे रखा है ये, ठीक है, इस बी सेट में जो है ये लिखा गया है, इसके अंदर एक पहले तो एक्स दे रखा है, ये एक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर इस एक्स के बारे में बताया गया कि जो ये एक्स नंबर है 15 से तो बड़ा है, एक्स जो है 15 से बड़ा है, और एक्स जो है 5 से छोटा है। क्या ऐसा संभव है कि कोई नंबर जो है आप उसको बोलें कि 15 से तो वो नंबर बड़ा है, और फिर उसको ये भी बोलें कि वो नंबर 5 से छोटा है? ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई नंबर अगर 15 से बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि वो 5 से छोटा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक्स तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। तो ये बी जो है आपका नल सेट है। कौन सा सेट है? नल सेट है ये बी। ये बी आपका नल सेट है।
तो ये कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि बी के अंदर एलिमेंट क्या है, बी जो है आपका नल सेट हो गया। अब आ जाइए आप सी पे। अब सी पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो एक्स है, जो यहाँ पर जो एक्स का जो सॉल्यूशन आएगा तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी ना। जब यहाँ पे एक्स, जब एक्स 5 होगा तभी तो 0 आएगा। तो ये एक्स, तो इसका मतलब ये जो सी है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5, उसके अंदर जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5। ठीक है, ये आप उसको सेट के फॉर्म में लिख लीजिए 5। अब आ जाइए अब डी पे, ये डी पे आ जाइए। डी वाला एलिमेंट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब डी क्या होगा, देखिए डी की जो डी है वो एक्स है, उसका स्क्वायर करने पर 25 आता है। इसका मतलब क्या, इफ सेट बिल्डर फॉर्म है, डी इक्वल टू एक्स है और सच दैट कि उसका स्क्वायर करने पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर करने पर क्या आता है, वो 25 आता है। तो आप 25 स्क्वायर करने पर किसका आता है, -5 का आप स्क्वायर करिए तो 25 आएगा। ठीक है, -5 का आप स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया। तो ऑब्वियसली है कि जो डी जो सेट्स है उसके अंदर कौन से दो एलिमेंट्स हैं, एक -5 है, एक +5 है। ये मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। जब आपको ए क्लियर हो गया, बी क्लियर हो गया, सी क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया, उसके बाद आ जाइए ई क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज ए इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन देखिए एक्स स्क्वायर -2x -15। इक्वेशन क्या देखिए, एक्स स्क्वायर -2x। अगर आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास इसके दो आंसर आएंगे। एक आंसर तो अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर आपको आती है, अच्छी तरह से सॉल्व करना आता है, आपको 9 10 में सॉल्यूशन निकाल रखे होंगे, तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 5 आएगा और एक आएगा -3। ठीक है, आंसर दो आएंगे। लेकिन इसने एक्स को, आप इसको ध्यान से देखिए कि इसने एक्स बोला है, एक्स इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। जब ये इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है तो हमको जो है ई में कौन सा आएगा, हम जो है इसको तो नहीं लेंगे, इसको हम हटा देंगे और ई का केवल एक ही एलिमेंट निकल के आएगा, वो क्या है, 5 है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ए से हम शुरू करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। हमसे क्या पूछा गया इसमें, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। तो अब फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट करना। अब देखिए पहले ए की वैल्यू की, ए क्या है, ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट 0 है, तो बी तो नल सेट है, तो ए जो है बी के इक्वल तो नहीं है। ए नॉट इक्वल, देखिए इसमें आंसर नीचे दिया भी है कि ए जो है बी के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, ए क्या सी के इक्वल है, नहीं, ए सी के इक्वल भी नहीं है। ए डी के इक्वल है, ए डी के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि डी के दो एलिमेंट है, -5 और 5 है। क्या ए ई के इक्वल है, ए ई के इक्वल भी नहीं है, तो ए ई के इक्वल भी नहीं है। तो ये पहला हमारा जो है, ये जो है पहला जो है हमारा बन गया। अब इसके बाद जो है हम जो है दूसरा भी इस तरह से कंपेयर कर लेंगे, बी के सी से कंपेयर कर लेंगे, बी और सी क्या इक्वल है, नहीं है। बी और डी इक्वल है, नहीं है। इसी तरह से बी और ई इक्वल है, नहीं है, एक ये भी नहीं है। अब इसमें इक्वल कौन से हैं, जो पेयर इक्वल हैं उसको हम देखते हैं। तो पेयर जो इक्वल है, तो इक्वल पेयर तो आपका जो है सी का एक एलिमेंट निकल के आया, सी का एक एलिमेंट निकल के आया जो 5 आया निकल के, और यहाँ पे जो है ई का भी एक एलिमेंट निकल के आया जो 5 आया। तो यहाँ पे जो है ये दो सेट्स जो हैं, ये जो हैं ई और सी, ये दोनों पेयर जो हैं, ई और सी जो है, ये पेयर जो है आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब जैसे मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरह से ये है, अब इसी का जो है, जो इसने खुद एक्सप्लेन किया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है। देखिए इसने जो है समझाने की कोशिश करी है कि 0 बिलोंग्स टू ए। मैंने बता दिया था कि जो ए सेट है उसके अंदर जो है एक एलिमेंट 0 है, तो वो उसका बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, 0 उसका एलिमेंट है। और डज नॉट बिलोंग टू एनी, 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दो सेट्स बी सी डी ई ई। और 0 ना तो बी के में है, ना सी में है, ना डी में है, ना ई में है। तो इसलिए जो है ए, इट फ्लोज दैट ए बी के इक्वल भी नहीं होगा, ए सी के इक्वल भी नहीं होगा, ए डी के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, और ए ई के इक्वल भी नहीं होगा। उसके बाद जो है
बी मैंने बता दिया था कि बी जो है, मैंने शुरू में बता दिया था कि बी जो है नल सेट है। वो मैंने आपको यहाँ पे यहाँ पे करके भी बताया था कि बी, क्योंकि जो एक्स है, आप एक्स को ग्रेटर देन 15 बोल रहे हैं, फिर साथ में बोल रहे हैं कि एक्स लेस देन 5 है, तो बी का ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी नंबर को 15 से बड़ा बोल रहे हैं तो भाई 5 से छोटा कैसे हो सकता है वो नंबर, वो 5 से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर जो है ये भी जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो है जो पहला ये बना, जो इसने आंसर दिया हुआ है बी इज द नल सेट, बट तो ना तो बी आप सी के इक्वल रहेगा, ना तो बी सी के इक्वल है, ना बी डी के इक्वल है, ना बी ई के इक्वल है। ठीक है, अब बचा कौन, अब जो है हमारे पास जो आंसर बचा सी। ठीक है, और सी का जो हमने जो है उसका एक मेंबर निकाला था, सी का जो जो एलिमेंट है वो क्या है, 5 है। ठीक है, और एक निकाला था हमने डी। अब डी में क्या, डी के दो आंसर है, मैंने बताया था, एक -5 है, एक 5 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ना, सेट बिल्टर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर करने पर 25 आता है। एक्स आप वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 25, तो ऐसे दो नंबर हैं, एक -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है सिर्फ सी जो है ई के इक्वल होगा। यहाँ पर द ओनली द पेयर ऑफ इक्वल सेट जो हो जाएगा, ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट, वो क्या हो जाएगा, सी एंड ई। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से। और अगर आपको समझ में नहीं आया, आप चैनल चाहे लाइक करो या ना करो, लेकिन मैसेज में लिखो कि क्या किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, किस तरह से जो है इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कौन सा बेटर तरीका हो सकता है। ठीक है, आप अपना जो है अपना जो है बहुत वैल्यूबल जो है अपना जो सजेशन ज़रूर जो है मैसेज में दीजिएगा जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, जिससे कि जो है और अच्छी तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो अब आगे हम जो हैं थोड़ी सी एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को आराम से समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल में क्या लिखा है। ठीक है, हम जो है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जो है एक तो एक्स फर्स्ट पार्ट है, एक्स के लिए कह रहा है एक्स द सेट ऑफ द लेटर ऑफ एलॉय, ALLOY। ठीक है, अब एक्स सेट के जो लेटर्स हैं वो AAL, और जो सेट बी के जो लेटर्स हैं LYOAL हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये लेटर्स हैं इसके, तो जो हम सेट एक्स बनाएंगे वो कैसे बनेगा, सेट एक्स जो है इसको जो है सेट एक्स को इसने डिफाइन करा ना, सेट एक्स के जो है लेटर्स कैसे बनेंगे, सेट एक्स के लेटर्स बनेंगे, एक तो उसका लेटर्स बनेगा ए आएगा उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर एल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एल 2 बार रिपीट हो रखा है तो हम एल को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और उसके अंदर ओ आएगा, और उसके अंदर वाई आएगा। इनको जो है अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, और फिर इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, जो ऑलरेडी इसने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जो सेट बी है उसके अंदर एल 2 बार आ रखा है तो लिखा तो एक ही बार जाएगा, ओ लिखा जाएगा, कोई भी एलिमेंट छोड़ा नहीं जाएगा, और जो एलिमेंट रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखा जाएगा, फिर वाई, फिर ए, फिर एल। अब देखिए जैसे मैंने ये कहा था कि दोनों में जो है ऑर्डर से हमें कोई मतलब, हमें ये देखना एल यहाँ भी है सेट बी में है तो एल जो है सेट ए में भी है। ठीक है, और अगर एल जो है, अगर एल जो है ओ सेट ए में है तो सारे एलिमेंट एक्स में भी हैं, ए बी में है तो ए एक्स में भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो एलिमेंट एक्स के हैं वही एलिमेंट किसके हैं, वाई के हैं। भले ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसको इस तरह से इसको रिपीट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक ही बार लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो हैं एक हमें बताना है क्या इक्वल है, तो यस इक्वल सेट, क्योंकि हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं। इसी तरह से अब एक इसका एग्जाम्पल्स 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले अच्छी तरह से इसको रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जेड का मतलब होता है इंटीजर, जो कि इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये इंटीजर्स है, इसमें कंडीशन इसने आगे से रख दी कि उस इंटीजर का स्क्वायर हमेशा जो है
4 से लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। अब इंटीजर तो बहुत सारे हैं ना, तो अब आपको इंटीजर उठाना है और दिमाग में रखना है कि उसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले आप जीरो लेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा और जो कि 4 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा, 4 से छोटा आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, लेकिन इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन लगा है, इस तरह से लेस देन इक्वल टू का साइन लगा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के इक्वल आएगा, तो उसको तो आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ये -2 और -1, इनको भी आप लेंगे, क्योंकि -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में इसने एक्सप्लेन करा है, इसके एलिमेंट को हमको पहले जो है रोस्टर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। अब करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ कंडीशंस को याद रखनी है। यहाँ पे कंडीशंस की याद रखी है कि एक तो ये जो n है ना, ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और उसका स्क्वायर करने पर जो भी इंटीजर का है यहाँ पे, उसका स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन को लगाओ आप, ठीक है। तो हमने क्या लिया, -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया। आप 3 नहीं ले सकते, इसमें 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 जो है 4 से छोटा थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये तो इसके एलिमेंट आ गए। अब दूसरा सेट देखो, बी के एलिमेंट क्या है, बी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर x² - 3x + 2। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे, तो इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जो फैक्टर्स आएंगे ये तो नहीं आने वाले, इसके दो ही फैक्टर हैं। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं ना, x² - 3x + 2 है, ठीक है। तो x² - 3x + 2 के जो हैं फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x - 1 और x - 2, यानी 1 और 2 बनेंगे इसके, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अगर आपको इस तरह से आपके उसमें कोई आपको ये लगता है कि मुझे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स नहीं आता, तो उसकी वीडियो आप मैसेज लिखिए कि सर हमें जो है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को जो है उसके फैक्टर्स करके हम उसको सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके अलग से वीडियो आपको उस से बना के दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो है सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको आज इक्वल सेट का कंसेप्ट बताया, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो आप मैसेज में ज़रूर लिखिए, और अगर उसमें क्या आप चाहते हैं मैसेज में वो ज़रूर जो है मेंशन करिए, मैं आपका मैसेज ज़रूर पढ़ूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।